कक्षा 11 में आप लोग आ चुके होंगे, ठीक है। और आपको मार्केट में जो बुक मिलेगी वो पुरानी एनसीईआरटी ही मिलेगी, नई एनसीईआरटी नहीं आई है। पिछले साल भी नहीं आई थी, इस साल भी नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो मैंने पता कर लिया है और आपको पढ़ना पुरानी एनसीईआरटी से है। अगर आप बिहार बोर्ड से और झारखंड बोर्ड से हो तो आपको पुरानी एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड से हो, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, बिहार और झारखंड बोर्ड को छोड़कर, तो सभी के लिए ये सिलेबस मैं बताने जा रहा हूँ। तो अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ पुरानी वाली और फटाफट टिक लगा लो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपको लगभग पता होगा 30% से 40% सिलेबस कम हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, ठीक है। समुच्चय में प्रश्नावली जो भी मैं बता रहा हूँ मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है और नई एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लेना और पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। तो आपको देखो 1.1, 2, 3, 4, 5 पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया, सारे उदाहरण वगैरह सब कुछ करना है। लेकिन ये जो प्रश्नावली 1.6 है, ये जो प्रश्नावली 1.6 है, इसे नहीं पढ़ना है और इससे पहले के सारे उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ने। आई बात समझ में? प्रश्नावली 1.6 नहीं पढ़ना है और इसके पहले जितने भी उदाहरण है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। आई गई बात समझ में? उसके बाद अगर हम विविध उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण नंबर ये जो है 31, ठीक है, नहीं, ये जो उदाहरण नंबर 32 है आपका, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये जो उदाहरण आपका 32 है ना, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में नहीं। उदाहरण नंबर 33 नहीं है, ठीक है, 34 भी नहीं है। और विविध प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, विविध प्रश्नावली की अगर बात करें 1 से लेकर, देखो क्वेश्चन नंबर अगर ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है आपके सिलेबस में, बाकी सारा है, ठीक है। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पूरा पढ़ा रखा है ऑलरेडी, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो भी बना रखे हैं पूरा। तो आपके पास बुक हो या ना हो, अगर आप हमारे वीडियो से देखेंगे तो ये जो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी टेंशन भी नहीं रहेगी। चैप्टर नंबर जो 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है। तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ये चैप्टर आपको कक्षा 12 में दोबारा से मिलने वाला है, ठीक। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलन की अगर हम बात करें 3.1 पूरा पढ़ना है, 3.2 भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। और 3 ये सब पूरा पढ़ना है, ये सारे उदाहरण करने हैं। जो नहीं पढ़ना होगा वो मैं बता दूंगा। 3.3 भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें 3.4 और इसके जितने आगे वाले उदाहरण है इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। और जितने भी प्रूफ वगैरह है ना वो नहीं आएंगे, ठीक है, वो नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी ये सारे उदाहरण करने हैं आपको, ये सारा करना है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर ये जो 4 है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, पुरानी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। ये चैप्टर ही नहीं है पढ़ना है आपको, पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो इसमें आ जाओ, जो 5.1 है ना और इसके आने वाले जितने भी उदाहरण है वो हमें पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। जो 5.2 प्रश्नावली है बच्चों, ये पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। 5.3 जो प्रश्नावली है इसे भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, कम्प्लीटली डिलीटेड। अगर विविध उदाहरण की अगर हम बात करें तो विविध उदाहरण में अगर आपका उदाहरण नंबर 13 है इसे हटा दिया गया है, उदाहरण नंबर 15 हटा दिया गया है और उदाहरण नंबर 16 को भी हटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। विविध प्रश्नावली में अगर हम बात करें तो विविध प्रश्नावली में 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन इसको हटाया गया है और 13वां क्वेश्चन इसको हटा दिया गया है, बाकी सब है, ठीक है, बाकी सब है। फिर बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें 6.1 प्रश्नावली जो है इसको पूरा पढ़ना है।
इसको पूरा पढ़ना है। लेकिन 6.2 जो प्रश्नावली है, 6.2 प्रश्नावली बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद 6.3 भी पूरा पूरा हटा दिया गया है, ठीक है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। और विविध उदाहरण की अगर हम बात करें, ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक पढ़ना है विविध उदाहरण, पहले से लेकर छठा तक, 10वां नंबर तक, ठीक है। विविध उदाहरण पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं हटा है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जितने भी प्रश्नावली है, जितने भी उदाहरण है, विविध उदाहरण वगैरह, विविध प्रश्नावली, सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। कई बच्चों को एक डाउट रहता है मन में कि सर ये जो विविध प्रश्नावली ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये विविध उदाहरण इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो भाई कक्षा 11 में और कक्षा 12 में विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विविध उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। किसी ऐसे चक्कर में मत रहना कि नहीं पढ़ना है। कई यूट्यूबर पढ़ाते भी नहीं है विविध प्रश्नावली, उनको खुद नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर से भी बच के रहना है। अब आ जाओ, देखो यूट्यूबर बोल रहा हूँ, टीचर नहीं बोल रहा हूँ। टीचर की तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यूट्यूबर से बच के रहना है। टीचर्स जो भी होंगे वो दिल से पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ, 8.1 ये पूरा पढ़ना है आपको, 8.1 पूरा पढ़ना है। लेकिन जो 8.2 है, 8.2 प्रश्नावली ये वाली, ये बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया। 8.2 हटाया गया, तो इसके आने वाले पहले सारे उदाहरण भी हट गए हैं, ठीक है। उधर अगर बात करें विविध उदाहरण, तो विविध उदाहरण में आपका जो उदाहरण नंबर 10 से उदाहरण नंबर 17 तक ये सारे हटा दिए गए हैं, एक भी नहीं पढ़ना है, उदाहरण 10 से उदाहरण नंबर 17 तक। और विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें 8वीं की विविध प्रश्नावली में, तो पहला हटा दिया गया है, दूसरा हटा दिया गया है, तीसरा हटा दिया गया है, और 8वां प्रश्न हटा दिया गया है, बाकी सब पढ़ना है। 9वें चैप्टर में आ जाओ, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी में 9.1 पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं हटाया गया, इसको पूरा पढ़ना है। 9.2 पूरा डिलीट कर दिया है, 9.2 पूरा डिलीट कर दिया गया, कंप्लीट डिलीटेड, ठीक है। तो इसके आने वाले सारे उदाहरण भी डिलीट है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। 9.3 पूरा पढ़ना है, तो 9.3 जब पूरा पढ़ना है तो इससे पहले सारे उदाहरण भी हमें करना है। 9.3 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, यहाँ से प्रश्न और इसके सारे उदाहरण आएंगे, और ये प्रश्नावली बहुत बड़ी है। विविध उदाहरण की अगर मैं बात करूं, अच्छा उससे पहले 9.4 पूरा डिलीट कर दिया गया है, और इससे पहले के सारे उदाहरण भी डिलीट हो गए। इसका मतलब विविध उदाहरण की अगर हम बात करें, तो उदाहरण नंबर 21 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 22 नहीं पढ़ना है, उदाहरण नंबर 24 भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये हटा गया है, ये हटा दिया गया है। उसके बाद 1 से लेकर 6 तक हटा दिया गया है। उसके बाद 12, 15, 16 12 हटा दिया गया है, 15 हटा दिया गया है, 16 हटा दिया गया है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन हटा दिया गया है, और उसके बाद 23 से लेकर 26, 23, 24, 25, 26 ये जो प्रश्न है इनको भी हटा दिया गया, बाकी सारा सिलेबस में है, ठीक। चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ, सरल रेखा। तो सरल रेखा में आ जाओ, 10.1 है ना, तो 10.1 में जो एग्जाम्पल है चौथा और पांचवा एग्जाम्पल, ये वाला और ये वाला, इसको हटा दिया गया है। और 2.1 प्रश्नावली में से क्वेश्चन नंबर 8, 13, 14 इसको हटा दिया गया है, 8वां हटा दिया गया है, 13 हटा दिया गया है, और ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको हटा दिया गया, ठीक। फिर आ जाओ 10.2 में उदाहरण में आ जाओ। उदाहरण इसमें 11वां नहीं करना है, उदाहरण नंबर 11 नहीं करना है, और 12वां भी नहीं करना है, ये ठीक है, इसको हटा दिया गया है।
और 10.2 एक्सरसाइज में अगर आ जाते हो तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये हमें नहीं करना है, ये सिलेबस में नहीं है। 10.3 में आ जाओ, कुछ उदाहरण नंबर 13 नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 15 नहीं पढ़ना है, 16 नहीं पढ़ना है, 17 भी नहीं पढ़ना है, ठीक। और 10.3 प्रश्नावली में आ जाओ। 10.3 प्रश्नावली में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिलेबस में नहीं है, ठीक। फिर आ जाओ विविध में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक। अगला जो चैप्टर है शंकु परिच्छेद, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ये सारा चैप्टर, सारा उदाहरण, सारा प्रश्नावली आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगले चैप्टर में। बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जो मैं बोल रहा हूँ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मेरी बातें विश्वास नहीं है तो, ठीक। चैप्टर नंबर 12वें में आ जाओ। 12वें में क्या है कि 12.1 ये जो है बच्चों ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक। सारे उदाहरण पढ़ने, 12.2 भी पूरा पढ़ना है, सारे उदाहरण पढ़ने हैं। 12.3 जो प्रश्नावली है ये पूरा हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। अब इसको नहीं पढ़ना है तो इससे पहले सारे उदाहरण भी नहीं पढ़ने हमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर हम विविध उदाहरण की बात करें तो विविध प्रश्नावली में आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4था और 5वां है इसको हटा दिया गया है, ठीक। चैप्टर नंबर 13 आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। फिर आ जाओ 14वां चैप्टर, ठीक। ये चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 14वां चैप्टर कंप्लीटली डिलीटेड, ठीक। अब आते हैं 15वें चैप्टर में। 15वें चैप्टर में आ जाओ। 15वें चैप्टर में आपको 15.1, 15.2 ये सारा पढ़ना है, ठीक है। 15.2, 15.1 पूरा पढ़ना है। मैंने वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं इस पर, सारे उदाहरण पढ़ने। लेकिन प्रश्नावली 15.3 इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर ये नहीं पढ़ना है तो इससे पहले जितने भी उदाहरण आएंगे उनको भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है, तो विविध में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये जो 6 है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर अब आप बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में मेरे हिसाब से तो सारा पढ़ना चाहिए। मैं क्या कहूँगा दोस्त, क्योंकि ये चैप्टर कक्षा 12 में दोबारा आने वाला है ना, वैसे तो हटा दिया लेकिन इसको पढ़ना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब पढ़ना है हमें। 16.2 इसको मैंने वन शॉट में पढ़ा रखा है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि कक्षा 12 में दोबारा से आएगा ना, इस वजह से ये पढ़ लेना ये चैप्टर, क्योंकि इसका उपयोग होगा कक्षा 12 में दोबारा से, तो बेसिक्स बनाएगा ये चैप्टर। हालांकि हटा दिया गया है बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं कहूँगा कि पढ़ लो पूरा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कक्षा 12 में। तो ये सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको आपने टिक लगा लिया होगा, और सारा कुछ मैंने वीडियो सोल्यूशन करा रखा है, पूरा एनसीईआरटी भी पढ़ा रखा है, पुराना नया भी पढ़ा रखा है, दोनों की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर करें, नई सीरीज भी चैनल पे चालू हो रखी है डिजिटल बोर्ड वाली, उसको भी सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।